भिलाई के सच में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज आप आए हैं भिलाई भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री महेश वर्मा जी से चुनाव के पश्चात उनसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सबसे पहले खुशी की बात है कि आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो मैं आपको भिलाई के सच की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव हुआ दुर्ग लोकसभा में, जिले के आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके भिलाई में 2 विधानसभा 3 विधानसभा आती है, तो किस प्रकार का यहाँ चुनाव का माहौल देखा गया आपके नजरों से? आचार संहिता लगने से लेकिन टिकट मिलने तक की जो समय बीती 52 दिन की समय जो विजय भैया को टिकट मिला तो उस समय से लेके अभी तक हम सब ने पूरे कार्यकर्ताओं के समूह ने जिस प्रकार से मेहनत किया भिलाई जिले के नेतृत्व में, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल कर रही है। साथ ही साथ यहाँ की जनता भी बड़ा उत्साह के साथ आज मतदान की। और आप सबको मैं बता देना चाहूँगा कि राष्ट्र प्रेम की भावना इस बार देखने मिली। भारत की सोच रखने वाले लोग, यहाँ तक कि भिलाई शहर में विदेश से लोग आए थे मतदान करने। जो विदेशी लोग यहाँ से गए थे, विदेश में रहते हैं, वो भी मतदान करने आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था दिखाया। और राष्ट्र की चिंता करने वाले हर नागरिकों के मन में था कि मोदी जी को फिर से लाना है, उस विषय को देखकर मतदान किए। पूर्व में आपके भाजपा प्रत्याशी श्री विजय बघेल जी 3,94,000 मतों से विजयी हुए थे, तो इस बार आपको क्या लगता है वो मतदान जो बढ़त थी बढ़ेगी या घटेगी? पिछले बार 3,94,000 था, तो उस समय इस लोकसभा में एक विधायक हुआ करता था, वो भी विद्यारतन भसीन जी। इस समय 7 विधायक हैं। संगठन में क्षमतावान संगठन है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बाद जो मतदान हुआ है, जनता का रुझान देखने मिला, कांग्रेस के बूथों में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं था आज। इससे तो ये लगता है कि स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3,91,000 पार करके 6 लाख से भी ऊपर मतों से जीतने की संभावना है। लेकिन एक बात और भी सच है कि ये दुर्ग जिला ये पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री का गृह स्थान है और इस क्षेत्र से दुर्ग जिले से 3 कांग्रेस के मंत्री भी रहे हुए हैं। 5 साल उन्होंने सरकार भी चलाई है, तो क्या लगता है कि उनका प्रभाव कुछ रहा होगा क्षेत्र में? आपने सच कहा कि 3-4 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, प्रमुख मंत्री इसी दुर्ग लोकसभा में था। लेकिन उनको आज से 4 महीना पहले एक बहुत बड़ी पटकनी दिए थे, जिसमें ये सब लोग हार गए थे। लगभग लोग हारे थे, 1-2 लोग बचे थे, जिसमें भूपेश बघेल अपनी इज्जत बचा पाया था। लेकिन जितने मत से भूपेश बघेल जीता था, वो स्वयं उससे भी कम मतों से जीते। तो ये यहाँ की जनता समझ गई थी उनके झूठे वादों को, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का पूरा प्रयास किया और विधानसभा चुनाव हम जीते। लोकसभा में आप देख सकते हैं भूपेश बघेल को यहाँ से छोड़कर रण छोड़ के रूप में राजनांदगांव जाना पड़ा, देवेंद्र यादव को यहाँ से छोड़ के बिलासपुर जाना पड़ा और महासमुंद ताम्रध्वज साहू को जाना पड़ा। ये दुर्भाग्य है, यहाँ पे कोई नेता भी नहीं था और नेता भी चुनाव लड़ रहे थे बेचारा राजेंद्र साहू जी, उनके साथ कांग्रेस के लोग ही ने धोखा किया। आपको ये नहीं लगता कि दुर्ग जिले का महत्व छत्तीसगढ़ में बड़ा है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हो? क्योंकि आपने भी भिलाई जिले से आपकी राज्यसभा सांसद को कोरबा भेजा और दुर्ग जिले से कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी मिलकर 5 प्रत्याशी कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दुर्ग जिला हमारा ऐसे जिला है जहाँ पे शुरू से दबदबा छत्तीसगढ़ की राजनीति में या मध्य प्रदेश की राजनीति में दुर्ग जिले की अच्छा पकड़ रहा है। दुर्ग और रायपुर जिला एक ऐसे महत्वपूर्ण जिला है जो मध्य प्रदेश में भी अपना स्थान बनाता था और आज भी बना रहा है। तो यहाँ के नेता एक समझदार और सुलझे हुए नेता के रूप में उभरते हैं। यहाँ की कल्चर में है, यहाँ की माटी में है कि यहाँ के लोगों को सींच कर जिस प्रकार से बड़े बनाने की कोशिश किया जाता है, अब वो नेता अपने दूसरे क्षेत्र में जाके वो अपना कितना
खेल सकते हैं, कितना जीत सकते हैं, जनता के प्रति उनकी आस्था बनती है, वो सब तो रिजल्ट में पता चलेगा सभी का। भारतीय जनता पार्टी की तो सेम ये रणनीति लेके सरोज पांडे जी यहाँ से राज्यसभा सांसद थी, भिलाई की निवासी है। सरोज पांडे जी को कोरबा भेजने का औचित्य क्या था? सरोज पांडे जी को कोरबा भेजने का औचित्य एक ही चीज है कि आज से 6 साल पहले जब सरोज पांडे जी को हमने राज्यसभा सांसद बना के भेजा, उस समय तय हो चुका था कि सरोज पांडे जी कोरबा से चुनाव लड़ेगी। पूरे राज्यसभा फंड का जो खर्च किए हमने कोरबा में जनता के बीच में, सरोज जी जाके अपना प्रचार करने का काम की, उस समय अपना फंड खर्च करने की कोशिश की और जनता के बीच में वो जुड़ी रही। लेकिन वहाँ की जो महंत जो सांसद थी वो जनता से दूरी बढ़ा के रखी, इस कारण से सरोज दीदी को वहाँ से भी लाभ मिल गया। पूर्व में विजय बघेल जी ने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल की थी। मुझे ऐसा लगता है क्या आपके नेतृत्व में दुर्ग जिला फिर से छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल करेगा? रिकॉर्ड तो पूरे छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है इस बार। कांग्रेस की सुपड़ा साफ है। दुर्ग लोकसभा तो बहुमत से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन रायपुर भी जीतेंगे और 11 के 11 पुराने रिकॉर्ड मतों से विजय बघेल जी जीते थे छत्तीसगढ़ में। तो आप संगठन में जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या आपके नेतृत्व में ये रिकॉर्ड टूटेगा? वो भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और छत्तीसगढ़ के पूरे 11 के 11 में रिकॉर्ड टूटने वाला है, नया रिकॉर्ड बनने वाला है इस बार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस के पास बूथ में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। जैसे आज भिलाई के सच से हम लोग दौरा किए तो ऐसा महसूस हो रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, माननीय आपके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस चुनाव हो रहा है। मतलब प्रत्याशी नहीं, नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस, ऐसा देखने को मिल रहा है। इस बात को मैं स्वीकार भी कर सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की जो चेहरा है उससे जनता प्रभावित है, कांग्रेस के प्रति कोई आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा नेता है, हमारे दल का नेता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति जनता का प्यार, उनके प्रति जनता का आशीर्वाद जिस प्रकार से मिला, उससे ये प्रतीत होता है कि नरेंद्र मोदी जी सही में देश विदेश में एक प्रमुख चेहरा है। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जिला अध्यक्ष महोदय जी, आपने भिलाई के सच को ये इंटरव्यू दिया और ये जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए दी, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पुनः भिलाई का सच और आज जो अब आप यहाँ आए हैं, फ्रेंड्स ग्रुप ने आपका यहाँ जन्मदिन मनाया, उन सभी लोगों की तरफ से आपको बधाई देता हूँ और आपके दीर्घायु होने की आशा करता हूँ और आपके नेतृत्व में आपके विचार सफल हों आने वाले समय में। भिलाई का सच आपको धन्यवाद करता हूँ। आपको भी धन्यवाद, भिलाई के सच को धन्यवाद। आप भिलाई के सच आगे बढ़े ऐसे उम्मीद।